नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इस किताब में दी गई जो कविता है ए सखी, इसे पढ़ने वाले हैं। ए सखी यह जो पद्य है यह पूरक पठन विभाग में दिया गया है। ए सखी इस पद्य के कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के नाम से हिंदी जगत में इन्हें पहचाना जाता है। कवि का परिचय है। उनका जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1325 में हुई। अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो इस नाम से जनसाधारण में इनकी पहचान है, पर आज सामान्य लोग उन्हें अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और पारसी में एक साथ वहां पर लिखा है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए हिंदी जगत में जाने जाते हैं। ये सखी इस पद्य संबंधी यह एक मुकरिया है, हम इसे विधा भी कह सकते हैं। मुकरिया लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ इंसान की बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना भी होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां या उनके उत्तर देने की कोशिश की है। तो चलो जानते हैं ये सखी इस पद्य में अमीर खुसरो कौन कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं और उन पहेलियों के उत्तर क्या क्या है। ये सखी इस पद्य में अमीर खुसरो ने दो सहेलियों के बीच में जो बातचीत है उस बातचीत को वहां पर दर्शाने की कोशिश की है। दोनों सहेलियां आपस में बातचीत करते दौरान एक सहेली वहां पर पहेलियों के माध्यम से कुछ बताती है और दूसरी सहेली उस पहेली का जवाब देने की कोशिश करती है, पर उसका जवाब सही ना होने के कारण पहली सहेली वापिस उसने पूछी जो पहेली है उसका उत्तर बताती है। तो चलो एक वार्तालाप के माध्यम से इस पद्य का हम आनंद लेते हैं। पहेली है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घरी उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सकी साजन ना सकी तारा। कुछ कठिन शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सकी साजन ना सकी तारा। मेरे आवे मतलब मेरे पास आना, भोर मतलब प्रातः काल, उठी मतलब उठकर, जावे मतलब जाते हैं, अचरज मतलब आश्चर्य, न्यारा मतलब अनोखा निराला, सखी मतलब सहेली। इस पहेलिये में क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या है। प्रस्तुत कविता में नायिका मतलब जो सखी है अपनी सखी से पहेलियां बुझाते हुए पूछती है कि रात के समय वह मेरे पास आते हैं, जैसे ही सुबह हो जाती है वह उठकर घर चले जाते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य है, पर वो न्यारा है, अलग है। उसकी सखी पूछती है, क्या वह तेरा साजन है, क्या वह तेरा पति है। नायिका उत्तर देते हुए कहती है, नहीं सखी, वह तो एक तारा है। अगली पहेली है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोए। मीठे लागे वाके बोल, ए सकी साजन ना सकी ढोल। दूजा मतलब दूसरा, वाके मतलब उसके। इस पहेली में नायिका पहेली बुझाते हुए कहती है कि वह आता है तभी शादी होती है, शादी के दिन उसके सिवा
कोई और नहीं होता है, मतलब शादी के दिन उसके सिवा किसी और को इतना महत्व नहीं है। उसके बोल बड़े मीठे लगते हैं, उसके जो बोले मुझे बड़े मीठे लगते हैं। दूसरी सखी पूछती है, क्या वह तेरा साजन है? नायिका उत्तर देती हुई कहती है, नहीं सखी, वह तो ढोल है। इस प्रकार की पहेलियां वहां पर ये नायिका बुझा रही है। तीसरी पहेली है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तपन यानी गर्मी, बेर बेर इसका जो शब्द है अगली पहेली में है। नायिका इस पहेली में कहती है कि मैं उससे मांगती हूं तो वह मेरे लिए जल भर कर लाता है। जब मैं उससे मांगती हूं तब वो मेरे लिए जल भर के, जल यानी पानी भर के लाता है और मेरे मन की गर्मी को बुझाता है, मतलब मेरी प्यास बुझाता है। अर्थात वो मेरी प्यास बुझाता है। भले ही वह शरीर का छोटा है लेकिन उसका दिल बड़ा ही मोटा है या बड़ा है। भले ही वह शरीर का छोटा है लेकिन उसका दिल, उसका हृदय बड़ा ही विशाल है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वह तेरा साजन है? नायिका फिर उत्तर देती है, नहीं सखी, वह तो एक लोटा है। लोटा भरकर जब हम पानी पानी हमें दिया जाता है तो हम लोटा भर के पूरा पानी पी लेते हैं और लोटा अपनी प्यास, लोटा सामने वाले की प्यास वहां पर बुझाता है। कितना उसका बड़ा दिल है, यह बात इस पहेली के माध्यम से बताई गई है। आगे की पहेली है, बेर बेर सो वतही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। बेर बेर सो वतही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हूं मैं हक्की बक्की, ए सकी साजन ना सकी मक्खी। बेर बेर यानी बार बार, सोवतई मतलब सोते हुए, जगावे मतलब जगाती है, व्याकुल मतलब परेशान। नायिका इस पहेली के माध्यम से पूछ रही है कि वह बार बार मुझे सोते हुए जगाता है और अगर मैं न जागती हूं तो मुझे काटता है और परेशान करता है। देखो, नायिका पहेली में बता रही है कि वह बार बार मुझे सोते हुए जगाता है, अगर मैं ना जागूं तो वो मुझे काटता है और परेशान करता है। इससे मैं परेशान हो गई हूं और कुछ कर नहीं पा रही हूं। इससे मैं परेशान हो गई हूं और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं। नायिका नायिका की सखी नायिका से कहती है, क्या वह तेरा साजन है? तब नायिका उत्तर देती है, नहीं सकी, वह तो एक मक्खी है। अगली पहेली है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। इस पहेली में रंग रंगीलो खुश मिजाज मतलब अपने ही रंग में रखने वाला, सुरंग मतलब सुंदर रंग, गुणवंत मतलब सभी गुणों से जो संपन्न है। नायिका कहती है कि वह बहुत ही सुंदर रंग वाला और खुश मिजाज है। उसके साथ ही वह गुणवान और चमकीले रंग का भी है। वह राम का भजन किए बिना कभी सोता नहीं है। तब नायिका की सखी पूछती है, क्या वह तेरा साजन है? नायिका उत्तर में कहती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो एक तोता है। इस प्रकार से पहेलियों के माध्यम से वहां पर नायिका बताती है, अर्धनिशा वह आयो भवन, सुंदरता बैरन कभी कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। अर्धनिशा यानी आधी रात, चटकीलो यानी चमकदार रंग, भवन यानी भवन पर भी हम उसे कहते हैं, बैरन यानी वर्णन करना, निरखत यानी देख कर। नायिका कहती है कि वह आधी रात को मेरे भवन मतलब मेरे घर पर आता है। वह इतना सुंदर है
कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है। उसकी सखी पूछती है, क्या सखी, वह तेरा साजन है? नायिका उत्तर में कहती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो चंद्रमा है। अगली पहेली। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सकी अंजन। इस पहेली में मनोरंजन यानी दिल को अच्छा लगने वाला, छिनक यानी क्षण भर, पल भर। नायिका कहती है कि वह हमेशा मेरे आंखों की सुंदरता को बढ़ाता है। आंखों से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता है। आठों पहर, पहर यानी समय है, आठों पहर यानी जिसे कहते सुबह शाम दोपहर, उस प्रकार से आठों पहर वह मेरे मन को भाता है। भाता मतलब अच्छा लगता। आठों पहर वह मेरे मन को भाता है। उसकी सखी पूछती है, सखी, क्या वह तेरा साजन है? नायिका उत्तर में कहती है, नहीं सखी, वह तो काजल है जो मेरे आंखों में आठों पहर नजर आता है। अगली पहेली है। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरेक छीन में ही की पीर, क्यों सकी साजन, ना सकी नीर। यहाँ पर जो नायिका है वो कहती है, जिसे सारा संसार जीवन कहता है, जीवन सब जग जासो कहे, जिसे सारा संसार जीवन कहता है, जिसके बिना सज्जन धैर्य नहीं रख सकता। यानी वह बिनु नेक न धीरज रहे, जिसके बिना हम धीरज नहीं रख सकते, बिना पानी के हम जी नहीं सकते। वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर देता है। एक ही क्षण में हमारे दिल की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो शांत कर देता है। प्यास लगे हुए व्यक्ति को अगर हम पानी दे देते हैं तो एक घूंट पानी भी उसके लिए कितना समाधान दे सकता है, वो वही जान सकता है। वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। उसकी सखी पूछती है, क्या सखी, वह तेरा साजन है? नायिका जवाब में कहती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो पानी है, नीर है। नीर मतलब पानी। अगली पहेली है। बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन, की ना सकी पाती। इस माध्यम से नायिका पहेली बुझाते हुए कहती है कि उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर वह नहीं आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारा सुख भूल जाता है जब वह आता है। वो आता है तो मेरा सारा सुख वहां पर निकल जाता है, तो अंग अंग में प्रसन्नता आ जाती। मेरा जो दुख है वो वहां पर वो आता है तो खत्म हो जाता है। मेरे पूरे शरीर में एक प्रसन्नता, उत्साह छा जाता है। उसे छाती से लगाते ही हृदय शीतल हो जाता है। जैसे मैं उसे छाती से लगा लेती हूँ तो मेरे हृदय को वहां पर शांति मिलती है। उसकी सखी नायिका से पूछती है, क्या सखी, वह तेरा साथ? नायिका जवाब में कहती है, नहीं सखी, वह तो एक पत्र है, वह तो एक पत्र है। इस कविता में दोनों सखियों के बीच में जो बातचीत है, वो बातचीत कवि ने यहाँ पर पहेलियों के माध्यम से दिखाई है, और पहेलियों के माध्यम से किस प्रकार वहां पर जवाब दिए गए हैं, किस प्रकार पहेलियां बुझाई गई है, ये बात हमें इस कविता के माध्यम से पता चलती है। इस कविता का सारांश हम देखते हैं। कवि अपनी पहेलियों के माध्यम से बताते हैं कि रात के समय आने वाला और सुबह घर चले जाने वाला तारा है, सबकी शादी कराने वाला और मीठे बोल बोलने वाला ढोल है, जल पिलाकर प्यास बुझाने वाला वह लोटा है, सोते समय काट कर जगाने वाली वो मक्खी है,
सुंदर रंग वाला, गुणवान और राम भजन किए बिना न सोने वाला वह तोता है। अर्धरात्रि को घर आने वाला और सुंदरता का भंडार चांद है। आंखों की शोभा बढ़ाने वाला और आंखों से एक क्षण भी दूर न होने वाला वह काजल है। जीवन नाम से प्रसिद्ध और क्षण में हृदय की पीड़ा दूर करने वाला वह जल है। आते ही प्रसन्नता लाने वाला और छाती को शीतल करने वाला वह पत्र है। सारे पहेलियों का जवाब भी सारांश में दिया गया है। आज की ये सखी कविता आपको समझ में आई होगी। अच्छे से इस कविता को पढ़े और समझे। अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वाक्य बोल हे सखी साजन ना सखी डोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सखी लोटा। ढेर ढेर सोहा जगावे, ना जाऊं तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं आपकी भक्ति, हे सखी साजन ना सखी भक्ति। अति सुलभ है रंग रंगीलो, हे गुणवंत